खबर है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी बड़ौदा यूपी बैंक की लिस्टिंग बहुत जल्द होने की संभावना है। जी हां, ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ के सूत्रों के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आइए इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स अंकुर से समझते हैं। अंकुर, बताएं बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी की लिस्टिंग पर ज्यादा अपडेट्स क्या है हमारे पास? जी हाँ, बड़ौदा यूपी बैंक जो कि एक आरआरबी है और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्पॉन्सर बैंक है। यहाँ पर लिस्टिंग की कार्रवाई बहुत जल्द शुरू हो सकती है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा और बड़ौदा यूपी बैंक के बीच में कुछ बैठकें हुई हैं जिस पर चर्चा हुई है। हालांकि इस पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। आपको हम याद दिला दें कि सरकार ने नज किया था कि जो आरआरबीज हैं वो अपना पैसा खुद जुटाएं और आईपीओ का रास्ता चुन सकते हैं। अगर हम बड़ौदा यूपी बैंक की बात करें तो इसकी बैलेंस शीट करीब 75,000 करोड़ रुपए की है। तो यहाँ पर एक मोटा बैलेंस शीट है आरआरबी होने के बावजूद। और हिस्सेदारी की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की करीब 35% हिस्सेदारी है। आरआरबी इसमें जनरली सरकार की भी 50% हिस्सेदारी होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स की 15% की हिस्सेदारी होती है। तो यहाँ पर जब ये फैसला होगा तो उसी चरणों में लिया जाएगा। सबसे पहले जो कैपिटल रेजिंग कमेटी है जो आरआरबी की, वो फैसला लेगी और उसके बाद नाबार्ड जहाँ पर एक कमेटी है वहाँ पर फैसला लिया जाएगा। फाइनली दीपम को ये डिसाइड करना है कि आखिर कितना डाइवेस्टमेंट होगा, कितना इशू साइज रखा जाएगा, उस पर फैसला दीपम लेगा और ये 3 से 4 महीने में हो सकता है। तो देखना ये होगा कि अगले वित्त वर्ष जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसकी लिस्टिंग होने की, कि आखिर सरकार पूरी तरीके से पहली आरआरबी की लिस्टिंग करा पाती है या नहीं। टोटली तो दो बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें इस वक्त आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखी। एक फर्टिलाइजर शेयरों से जुड़ी फर्टिलाइजर सेक्टर पर एक इम्पैक्ट लाती हुई, कंसर्न्स बिल्ड करती हुई। दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा पर कंपनी की सब्सिडरी जो है उसकी लिस्टिंग की संभावना अगले वर्ष तक होने की यहाँ पर तैयारी होती हुई दिख रही है। गौरव, एक तो फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी अपनी राय दीजिए। इस वक्त फर्टिलाइजर से जुड़ी कई सारी खबरें हैं, कई सारे न्यूज़ फ्लोज हैं जिसके चलते ये पैक रेडार पर भी है। मॉनसून में भी लगातार फर्टिलाइजर स्टॉक्स के जिक्र होते ही रहते हैं और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी हम बैंकिंग स्पेस को डिस्कस कर भी रहे थे और आज एक न्यूज़ फ्लो है। और इसके अलावा भी अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक मूवमेंट को देखें, करीब 3-3.5% की तेजी है। देखिए, अगर फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात किया तो काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है। तो अगर आप चंबल के चार्ट्स देखेंगे तो प्राइमरी आवली सेटअप में आपको देखने मिलेगा कि एक ब्रेकआउट से उसको सस्टेन कर रहा है। एक और अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकती है 340-42 के लिए। बट अगर मैं आरसीएफ देखूँ या मैं और दूसरे यूपीएल देखूँ या मैं और दूसरे कोरोमंडल देखूँ, दूसरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखूँ, तो उतना फॉलोअप एक्शन फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं एक चंबल पे यहाँ पे पसंद करूँगा, उसके बियॉन्ड मैं फिलहाल जाना नहीं चाहूँगा। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पीएसयू का स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर हो रहा है और यहाँ पे जो नेक्स्ट साइड ऑफ रैली है, जो अपसाइड है वो चालू होगी। एक बार स्टॉक जो है वो सस्टेन कर ले 137 के लेवल, तकरीबन यहाँ से 1% ऊपर, तो मैं समझता हूँ एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिलेगी टूवर्ड्स 143-144। उसके ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट्स हो जाएंगे। तो सेटअप मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो एक इमीडिएट हर्डल है पार कर ले 137 का, एक आवली क्लोज अगर आ जाए तो काफी स्विफ्ट अपसाइड आपको देखने मिल सकती है 142 की। तो स्ट्रक्चर बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा शेप हुआ है। राय आपको मिलती हुई बैंकिंग स्पेस में, लेकिन इस बीच एसीसी